जल्दी से बताएंगे इसमें आपका उत्तर क्या हो रहा है, जल्दी से। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहीं कमी नहीं है। देखो, एक निश्चित भाषा में आपको PEOREL को NOEMEL लिखा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार TAMBES को इसने क्या लिखा है, देखो RBAIAC। अगर फर्स्ट वाला मैं लिखूं PEOPLE, इसको क्या लिखा इसने, NOEME और L, ठीक है। लास्ट वाला दोनों क्रॉस कर दो, ये देखो दोनों क्रॉस में हो गए, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। तो आगे देखेंगे तो माइनस यहाँ पर 2 कर दिया, क्योंकि P 16 पे आता है और N 14 पे आता है। इधर P 16 पे आता है और M 13 पे आता है, यानी माइनस यहाँ के 3 हो गए। इसी प्रकार देखो आप M A T U R और E हमें दिया हुआ है, तो दोनों को क्रॉस कर दो, तो इधर तो R हो जाएगा और इधर E हो जाएगा, ठीक है। इधर R इसमें इधर आ रहा है, ये हो सकता है ये E इधर चला गया, ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब देखो अपने पास फर्स्ट में M है, M से माइनस अगर 2 करेंगे तो आपको पता क्या आता है, तो यहाँ पर तो J है जो 10 पे आता है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल सही है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में यही स्टेज है, देख के आपको समझ जाना चाहिए। आगे चलो, देखो फर्स्ट शब्द पकड़ो आप। फर्स्ट मैंने पकड़ा R कितने पता है, 18 पे। N आता है 14 पर, J आता है 10 पर। तो मैंने देखा -4 करूँगा तो F आ जाएगा, क्योंकि F 6 पे आता है और B 2 पर आता है, तो यानी -4 हो रहे हैं। चलो ठीक है, तो ये 2 तो कट जाएंगे। अब अगला देखो Q आता है 17 पर, M आता है 13 पर, I आता है 9 पर, तो इसमें भी -4 हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 9 में से -4 कर दोगे 5, ठीक है। 9 में से -4 के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 पे E आ जाएगा। तो यहाँ पर D है, ये कटेगा। ऑप्शन नंबर आप कहोगे कि 1 हमारा बिल्कुल सही है। बाकी का जो हिंदी वाला वो मैं लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि अपने पास अब 4 दिन है और 4 दिनों में ज़्यादा इतना भी कुछ कर नहीं सकते हैं, उसमें समय हम नहीं खराब करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो आप, मैं देखो ऊपर हिंदी वाला लेके नहीं आया हूँ। हिंदी वाला आप सबको पता है क्या लिखा होता है, रामायण सभी को पता है, इतने दिनों से लगा रहे हो, अब पेपर के सामने आ चुके हो, तो अब हम हिंदी वगैरह कुछ नहीं लाऊंगा, सिर्फ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में करवाऊंगा और कम समय में करवाऊंगा। मैंने देखा कि N आता है 14 पर, P आता है 16 पर, इसी प्रकार देखा +2 हुए। इसी प्रकार G आता है 7 पर और I आता है 9 पर, तो इसमें देखा भी इसमें +2 हुए। तो इसके बाद T आता है आपको पता है 20 पर, तो +2 करूंगा तो 22 पे क्या आएगा, V आ जाएगा। अब मेरा शब्द क्लियर हो चुका है, 22 पे V आएगा, तो ऑप्शन 2 तो मेरे अपने आप ही अपना रास्ता, घर का रास्ता देख चुके हैं। अब 2 से मेरे को कुछ लेना देना है ही नहीं, यानी 2 तो अपने आप अपने घर निकल चुके हैं। अब 2 में मेरा अपना डाउट रहा है। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर J, यहाँ पर C और ये दोनों ही सेम हैं, तो क्यों मैं इनमें अपना समय खराब करूं। आप देखो, क्यों मैं इनमें अपना समय खराब करूं, इनको मैं छोड़ ही देता हूं। फिर मैंने देखा यहाँ पर R है जो 18 पे आता है और P 16 पे आता है, तो यहाँ पर भी -2 हुए हैं। यहाँ E है जो 5 पे आता है और C है जो 3 पे आता है, यहाँ पर भी -2 हुए हैं। तो फिर यह I है जो कितने पे आता है, 9 पर आता है, तो अब I से 9 से -2 करूंगा तो क्या आएगा, 7, और 7 पे आता है G, ठीक है। G आता है तो G लास्ट में इसमें दिया हुआ है, इसमें M दिया हुआ है, इसको चलता करो। ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल सही है। मेरी बात आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, मेरी बात आपके दिमाग में बैठ रही होगी कि पेपर में आप किस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये 15 से 16 मिनट की क्लास आपका पेपर करने का पूरा तरीका बदल देगी, ठीक है। अब आगे चलो, आपके सामने एक सीरीज आई है। मैंने देखा कि 198, 194, ठीक है, 185, प्रश्नवाचक चिन्ह 144 और 108 दिया हुआ है। आपको किसकी जरूरत पड़ी, 108 की जरूरत पड़ी है, ठीक है। 108 में आपको पता है, ठीक है। अब देखो आप,
अगर इन दोनों के बीच का जो मैं अंतर देखूं तो वो अंतर मेरे को 4 का पाया गया। इन दोनों के बीच का अंतर देखा मैंने तो 9 का अंतर पाया गया। अब यह मेरे को पता नहीं कितने का है और यहाँ भी मेरे को पता नहीं कितने का है, पर यह मेरे को पता है कितने का होने वाला है, क्योंकि 14 में से 8 जाएंगे तो 6 रहेगा। ठीक है, 14 में से 8 गए तो 6 रहा है, और 13 में से ठीक है 10 गए तो 36। यानी मेरे को दिखा ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है सॉरी ये 2 का स्क्वायर है, एक मिनट नीचे लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। तो मैं क्यों ना यहाँ पर 4 का स्क्वायर और यहाँ 5 का स्क्वायर कर दूँ 25। 4 का हो गया 16 और 5 का हो गया 25। मेरी बात आप समझे होंगे। अगर मेरी बात आपके समझ में आई होगी तो एक धीरे से ठोक कर लाइक करेंगे। ठीक है, ठोक कर क्या करेंगे, लाइक करेंगे। तो ये सीरीज पूरी सेट हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मेरे को क्या करना है कि 185 में 16 माइनस कर देना है, 185 माइनस 16 कर देना है। समझे मेरी बात। तो 15 में से 6 गया तो 9, तो 9 रहेगा तो 169 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। मेरी बात आप समझे होंगे, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब यह क्वेश्चन आपके सामने आया है, इसमें आपको 4 ऑप्शन है, वो 4 ऑप्शन लगाकर ही आपको देखने पड़ेंगे, बाकी इसका कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो मैं पहला वाले लूंगा। देखो तो इसने क्या कहा है, पहले में इसने कहा है इंटू को प्लस और प्लस को इंटू कर देना है। तो यहां पर आप इंटू कर दो और यहां पर प्लस कर दो। देखो तो 81 इंटू 3 बटा 27। तो 27 से मैं इसको काटूंगा कितनी बार, 3 बार किया तो 9 हो गया। ये तो अपना यहां तक तो चला गया, यहां तक अपना 9 आ चुका है। अब देखो 9 माइनस 8, ठीक है 9 माइनस 8 प्लस कितना है 24। तो ये 9 इस 24 के साथ हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा आप कहोगे, जल्दी बता दो। 8 माइनस करना है आपको। तो अब यार 9 में से 8 माइनस करोगे तो बचेगा 1 और 24 कितना हो जाएगा 25। तो 25 यानी ऑप्शन नंबर ए मेरे मित्र बिल्कुल सही है। मेरी बात आपको समझ में बैठी होगी कि ऑप्शन नंबर 1 है वही अपना सही आ गया है। तो फिर तो अपने को कोई डाउट ही नहीं है। जब ये ऑप्शन नंबर ए अपना सही आ चुका है तो दुनियादारी से क्या लेना देना। जब अपना काम बनता है तो दुनिया बाहर में जाए जनता। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, मेरे को पता है मेरी बात समझ रहे होंगे। चलो इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर का पक्का आपके आएगा। ठीक है, अब इस 2 नंबर के देखो कैसे आप क्लियर करोगे। जैसे EXAM एग्जाम लिखा हुआ है, इसको क्या लिखा है 6 25 2 14। इसी प्रकार टेस्ट 21 62 0 21 लिखा हुआ है। अब इसे लिखा किस प्रकार है, ठीक है ये हमको बताना है कि लिखा किस प्रकार है, आखिर किस कारण से इस तरह इसने लिखा है। अगर मैं बताऊं आपको, छोटी सी बात पकड़ना मेरी, कि जैसे यहां पर अगर मैं लिखूं, आप देखोगे कि यहां से हम करेंगे जैसे कि ई है, यहां पर आपको मैं समझा देता हूं। जैसे ई AX A और M क्या लिखा हुआ है, ई को इसने क्या लिखा है, ई कितने पाता है 5 पर, X कितने पाता है 24 पर, A कितने पाता है 1 पर, और M कितने पाता है 13 पर। अगर सभी में प्लस 1 कर दूं तो ये 6 हो जाएगा, प्लस 1 करूंगा तो 24 1 25 हो जाएगा, प्लस 1 करूंगा 2 हो जाएगा, और प्लस 1 करूंगा तो 14 हो जाएगा। यानी क्या ये संख्या आपको याद दी गई है 6 25 214, 6 25 214। बिल्कुल आपका तरीका आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार टेस्ट टी कितने पाता है 20 पर, ई कितने पाता है 5 पर, एस कितने पर आता है 19 पर, और टी आता है 20 पर। तो 20 से क्या होगा 21, ठीक है 20 से 21, ई कितने 5 पे, 5 से 1 6, ठीक है। एस कितने पर 19, 19 में प्लस 1 करेंगे तो 20, ठीक है, और टी आता है 20 पर, 20 में प्लस 1 करेंगे तो 21। मेरे हिसाब से आपको ये तरीका समझ में आ चुका होगा। अब देखो अगर हमारे पास ए है, ए कितने पर आता है 1 पर आता है, 1 में प्लस 1 करेंगे 2 आएगा, सभी में 2 दिया हुआ, ठीक है। एस कितने पर आता है 19 पर, 19 में प्लस 1 करेंगे 20, ठीक है, यहाँ पर भी 20 है,
यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, चलो कोई बात नहीं। S 19 पे आता है, प्लस से करेंगे 20, यहाँ पर भी 20 है, 20 है, 20 सभी में दिया हुआ है। चलो आगे चलो। या ई कितने आता है 5 पर प्लस से करेंगे 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर भी है, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद 2 बार एस है सारे, यानी 2 में 9 में एक एस है, 19 पे आता है, प्लस से करेंगे 20, प्लस से करेंगे 20, यानी यहाँ पर दोनों 20 है, यहाँ पर भी दोनों 20 है, यहाँ पर भी दोनों 20 है, पर यहाँ देखो यहाँ 0 या 22 है, तो ये अपना कट जाएगा, एक ऑप्शन कट चुका है। अब एम कितने आता है 13 में, 13 में एक प्लस करेंगे 14, 14 है, 14 है, 14 है, चलो कोई बात नहीं। ई कितने आता है 5 पे प्लस से करेंगे 6 सभी जगह दिया हुआ है मेरे, क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। अभी आगे चलो एक बार। इसके बाद देखो ये क्या है एन कितने पे आता है आपको पता है, एन आता है 14 में, और 14 में प्लस से करेंगे तो 15 होगा, तो 15 यहाँ दिया हुआ, 15 यहाँ दिया, यहाँ 51 है, ये भी कट गया। टी कितने में आता है आपको 20 पर, 20 में प्लस से करेंगे 21 होगा, यहाँ पर 12 दिया हुआ है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल सही हो जाता है। चलो ये क्वेश्चन भी आएगा आपके 2 नंबर का, तो अभी तक यहाँ तक जाएंगे तब तक 8 नंबर आपके होने वाले हैं। ठीक है, मैंने 20 नंबर क्लियर कराने की आपकी गारंटी ली, तो देखना 20 से ज़्यादा ही करवाऊंगा, कम नहीं करवाऊंगा। ठीक है, अब देखो इसमें आप क्या करोगे। जैसे कि आपको पता है शिक्षा यानी अध्यापक, शिक्षा कौन देता है अध्यापक। इसी प्रकार उपचार कौन करता है, तो आप कहोगे उपचार हमेशा कौन करता है चिकित्सक करता है, दवाई नहीं करती है। दवाई तो क्या है उपचार कौन करेगा, ठीक है, दर्द को सही करती है। मजदूर या अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें बिल्कुल सही है। इसको सही करो, इसको सही कैसे करोगे, ठीक है, इसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो क्या मैं इसमें ऐसी कौन सी समीकरण बिठाऊं जो मेरा बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी बताओ इसमें ऐसी कौन सा चिन्ह हम बदलें कि क्वेश्चन अपना सही हो जाए। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना सिर्फ ये 14 ही है। ठीक है, क्या है 14 ही है, यहाँ से आपको ये डाउट क्लियर करना है कि ये 14 ही। अब मेरे को पता है ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, तो मैं डी लूँगा, फालतू का आपका समय नहीं खराब करूँगा। पर आपको इसमें से क्या करना है ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ क्या करूँगा भाज्य कर दूँ और यहाँ पर माइनस कर दूँ। ठीक है, यहाँ भाज्य हो चुका है, अब इसको 14 से काटेंगे। 14 से कितनी बार कटेगा वो देखिए पहले आप, तो ये कटेगा 14 8 112। ठीक है, यानी 8 बार माइनस 40 प्लस इंटू कर दो। ठीक है, तो 18 इंटू 4 कितना होता है 72, ठीक, बराबर 40। अब देखो आपको ये 72 इधर लेके आ जाना है। ठीक है, तो कितना होगा 80 हो जाएगा, 72 इधर आ जाएगा 80 माइनस 40 कर देना आपको, तो आपको पता है 40 आपका उत्तर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फिर 2 नंबर भी आप यहाँ से क्लियर कर चुके हैं, अभी तक आप 14 नंबर एकदम क्लियर कर चुके हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करोगे आप, इसका भी करने का तरीका है। ठीक, तो देखो इसको आप कैसे करोगे, तो इसमें आपको पहले ये पकड़ना है कि यहाँ पर हमारा जो बिंदु आएगा चाहे कौन सा भी आओ, सारे इसी कोने में आ रहे हैं, तो यहाँ भी इसी कोने में आएगा, पर ये पूरा भरा हुआ आएगा, क्योंकि ये खाली 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 भर, देखो खाली भरा और खाली फिर भरा हुआ आएगा, तो एक खाली वाला तो अपने आप कट जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर आपने क्या चीज़ नोटिस की, जो खाली है ना सभी इनके बीच में आ जा रहे ऊपर, और भरे हैं जो इनके इस टाइप आ रहे हैं, तो अपना भी इसी टाइप चला जाएगा। कोई डाउट है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे चलो, जैसे शंकु की क्या होती है आकृति होती है, तो कार कहाँ करती है, शंकु की क्या होती है एक आकृति होती है, शंकु है तो कोई आकृति है, उसी प्रकार कार का क्या सिस्टम है। ठीक है, शंकु की आकृति होगी तो कार क्या होगी, आप कोई कार होगी वाहन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आप कह दोगे 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो, अब ऐसी समीकरण आपसे करवाई जाएगी। ठीक है, ऐसी समीकरण भी आपको करनी पड़ेगी जो कि आपके 2 नंबर की पक्का आएगी। अब देखो आप कैसे करोगे,
जे से एक्स, एक्स से वी, वी से आर, यानी 26, 24, 22, अगर मैं यहाँ 20 ले लूँ तो यहाँ 18 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -2, -2, -2 और -2 चल रहा है। तो इस प्रकार देखो कि आर नहीं आएगा, टी आएगा। चलो टी तो अपना फिक्स हो चुका है, यहाँ पर ए फिक्स है। चलो ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि यह 12 है। अब देखो जे, जे आपको पता है 10 पे आता है, ए 4 पे आता है, 6 पे आता है, फिर 4 पे क्या आएगा, डी। तो अपना देखो पहले क्या आ चुका है, 20 नंबर है तो टी, फिर मैंने एफ ले लिया, अब डी हो चुका है। अब 2 में ऑप्शन में अपना डाउट है, आई कितने पता है, 9 पर, जी कितने पता है, 7 पर, ई 5 पे, तब 3 पे क्या आएगा, सी। तो ऑप्शन नंबर अपना बी वाला बिल्कुल सही है। तो यहाँ से भी आप 2 नंबर क्लियर कर चुके हैं। अभी तक आपका 20 नंबर का पेपर पूरा हो चुका है। फिर भी अगला क्वेश्चन देखो, क्यों सीरीज के क्वेश्चन भी तो आएंगे ना भाई, सीरीज के क्वेश्चन भी तो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि सीरीज के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। अब देखो आप इसे कैसे करोगे, 63, 66, आगे चलो, क्योंकि आपने ऐसा भी पकड़ा है 60 और 57, -3 +3 +3, समझ रहे होंगे मेरी बात। तो यहाँ से देखो 63 से +3 करेंगे 66, 66 से +3 करेंगे 69। तो ये भी 2 नंबर आपके क्लियर हुए कि नहीं हुए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कहोगे ए बिल्कुल सही है।